हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डीआई पढ़ेंगे। आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छी रखनी है। पेपर कैंसिल हुआ है, तो जब पेपर होगा तो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका मिला है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। और आपने देखा कि डीआई हर शिफ्ट में पूछा गया है और 5 नंबर के क्वेश्चन वो आए थे, तो आपको उस पर अच्छा कमांड रखना है। मेरे द्वारा क्लास में जो कराया गया था डीआई, उसके 2 डीआई डायरेक्ट आए थे, तो मैं ये चाहूंगा कि हर डे हम एक डीआई करें और आपके सारे डाउट को क्लियर करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो डीआई हम पढ़ाएंगे, उस डीआई को एक पाई चार्ट के माध्यम से दिया गया है, और पाई चार्ट वाले डीआई पहले करेंगे। छोटे छोटे डीआई से स्टार्ट करेंगे और हम मैक्सिमम लेवल के डीआई आपको करके दिखाएंगे कि कैसे डीआई किया जाता है और आपका टाइम भी कैसे बचेगा। तो सबसे पहले इस डीआई में आप देखिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। उस क्वेश्चन को देखिए, हमसे कहता है निम्नलिखित वृत्त आरेख, यानी कि जिस ये वृत्त की बात कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। निम्नलिखित वृत्त आरेख ए बी सी डी और ई में प्राप्त कुल अंकों में एक छात्र के 5 विषयों के विभाजन को दर्शाया गया है। 1 2 3 4 5 आप देख पा रहे हैं कि 5 विभाजन दर्शाया गया है, और प्रत्येक विषय में जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो 150 अंक प्राप्त कर सकता है। और उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 600 अंक प्राप्त किए हैं। बात समझ में आई? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, जो ये विभाजन दिखाया गया है, वो विभाजन किसका है? आपको पता है, ये जो विभाजन है वो दिखाया गया है जो बच्चे ने, जो छात्र ने अंक को प्राप्त किया है, और एक सब्जेक्ट का उसका मैक्सिमम जो नंबर है वो 150 है। बड़े ध्यान से बातों को देखिएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू कहीं ना कहीं यूज होगी। और आप ये भी देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये क्या है? सब डिग्री में है। किस में है? जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो सब किस में है? डिग्री में किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो सेक्टर हैं ए बी सी, यहाँ पे दिए गए ए बी सी सेक्टर कौन सा है, तो हर सेक्टर के लिए आपका कलर यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है। उस कलर के थ्रू आप पहचानेंगे कि कौन सा सेक्टर ए है, कौन सा सेक्टर बी है, कौन सा सेक्टर डी है, कौन सा सेक्टर ई है। सेक्टर मतलब ये जो डिवाइड किया गया है, जो विभाजन किया गया, वो सेक्टर बोल रहे हैं हम उसको। ठीक है, अब एक बात और यहाँ समझ लीजिए कि ये पाई चार्ट अगर है, तो इस पाई चार्ट का पूरा कितना मान होता है? तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी सर्किल को खींचा जाता है तो उसका कुल मान कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री को ही हमने डिवाइड किया है अपने 5 पार्ट में। बात समझ में आ गई? अब डिग्री के फॉर्म में वैल्यू है, उसको देखिए किस फॉर्म में पूछा गया है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। आप देखिए, अगर हम चलें आगे, तो ये तो पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया है कि क्या पाई चार्ट में दिया गया है। उस पाई चार्ट के क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि छात्र के द्वारा बी और डी विषयों में प्राप्त अंकों में कितना अंतर है। जो बी विषय है और जो डी विषय है, उसमें जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उसका अंतर कितना है। तो बी की बात करें तो बी है हमारा ये और डी है हमारा ये, यानी कि ये बी हो गया और ये डी हो गया। ठीक, बड़े आराम से समझाऊंगा ताकि आप अच्छे समझ पाए, और जब एक बार समझ लेंगे तो जितना भी तेज करना चाहे आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी और डी में, अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है, तो हमें ये डिग्री में दिया है और अंतर यहाँ जो दिया है वो डिग्री में नहीं है, वो नंबर्स में है। किस में है? वो नंबर्स में है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको करने के लिए हम क्या करें? या तो डिग्री से कन्वर्ट करके नंबर में ले आए, या तो ये करें, या डायरेक्ट आप करने का तरीका सीखिए। इन दोनों में कितने डिग्री का अंतर है ये देखिए, तो आप देखेंगे 72 82 84, मतलब दोनों में, मतलब हम कह दें कि बी और डी में जो अंतर है, तो आप कहेंगे 84 - 72, तो आप कह देंगे यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 12 डिग्री का अंतर है। कितना? 12 डिग्री का। अच्छा, ये 12 डिग्री का अंतर है कितने भाग में? तो आप कहेंगे 360 डिग्री में। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 12/360, डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 3 36, मतलब 1/30। कितना? 1/30। 1/30 का अंतर होना चाहिए। और ये 1/30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं कि जो पूरा सेक्टर है नंबर के फॉर्म में कितना है? 600 है। कितना है? 600 है। और 600 का मुझे करना कितना है? 1/30 भाग। तो अगर आप 600 का 130 बटा भाग निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 20। यानी कि जो नंबर में अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात?
आप इसको 600 है, 600 को 360 के कंपेयर करके उसको 1 डिग्री का मान निकालेंगे, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट वैल्यू को करने का प्रयास किया जाए। वहां तो भी क्वेश्चन होगा, लेकिन टाइम बचाना है तो इस प्रकार की मेथड को अपनाना बहुत आवश्यक है। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और ये जो डिग्री है 360 वो किसके बराबर है? तो आप कह देंगे जो 360 डिग्री है वो बराबर है 600 अंकों की। किसके? 600 अंकों की। कहां पे दिया हुआ है? ये पहले ही हमारे पेज पे दिया हुआ है। अगर मैं फिर से आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए जो 600 मार्क्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये है, लेकिन ये किसमें दिया हुआ है? ये डिग्री में दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कहता है छात्र को कितने विषय में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो बहुत से बच्चे निकालने लगेंगे, हर जो सेक्टर है सभी सेक्टर का वो अंक निकालेंगे, फिर वहां से एवरेज निकालेंगे, फिर काम को करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना कि एवरेज अंक से कितने अधिक नंबर मिले हैं। आप ये जानते हैं कि कितना है, ये टोटल है 360। कितना है? 360। आप ये जान गए टोटल 360 डिग्री है, एवरेज डिग्री में ही निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? तो अगर हम एवरेज निकालें तो आपने 360 डिग्री निकाला, टोटल है, और कितने विषय की बात हो रही है? 5। तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी कि 72 डिग्री मान आ रहा है। जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 72 डिग्री आ रहा है। यानी कि हमें देखना क्या है, ऐसे कितने अंक हैं जो औसत से अधिक है। जिस भी सब्जेक्ट का मान 72 डिग्री से अधिक होगा वही आपका अधिक हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 72 ये अधिक पूछा है तो ये तो नहीं होगा, 68 नहीं होगा, 76 एक हो गया, 60 नहीं होगा, 84 ये हो गया। यानी कि दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो छात्र का औसत अंक है वो क्या है? ज्यादा है। औसत अंक, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो छात्र का अंक है वो औसत अंक से क्या है? ज्यादा है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप बड़े ध्यान से समझोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। आपका मन है पूरा लगाने का, पूरा लगाइए, टाइम बर्बाद होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस डायग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। एक एक डीआई करेंगे, 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, 10 मिनट का डीआई लगेगा। 10 मिनट में एक आपका डीआई तैयार हो जाएगा। उस डीआई को अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना डीआई में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन को। हमसे कहता सी और ई दो विषय हैं, सी और ई दो विषय में छात्र के द्वारा ए और डी में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप अंक निकाले या डिग्री निकाले तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, अंक बिना निकाले भी कैसे कर सकते हैं। आप पहले देखो सी और ई की बात कर रहा है, यानी कि जो सी है ये ग्रीन टाइप का कुछ है, तो ये सी वाला हो गया, और डी की बात कर रहा है, सी और ई की बात कर रहा है, और ये ब्लू वाला हो गया, मतलब ये। तो अगर हम सी और ई की बात कर रहे हैं, सी प्लस ई की बात कर रहे हैं, तो इनका मान देखो कितना है? 68 है और प्लस 76 है। जोड़ लो, यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14 और 7 6 13 1 14, 144 डिग्री ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमसे किसकी बात कर रहा है? हमसे कह रहा है ए और डी की बात। तो ए का जो मान है वो कितना है? ए का मान है 60, ए का मान है 60 और डी का मान कितना है? तो आप डी का मान देखेंगे तो ये है 72। तो 60 और 72, ए और डी, ए प्लस डी की बात करेंगे तो 60 प्लस 72, तो ये मान कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, अब इतनी जब क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपसे क्या पूछा है? सी और ई विषय में छात्र के द्वारा प्राप्त जो अंक है ए और डी में प्राप्त कुल अंकों से कितना अधिक है? ये देखो हम सी और ई का कंपेयर कर रहे हैं किससे? ए और बी, ए और डी के मार्क्स से। किससे? ए और डी के मार्क नंबर से। तो ये 144 डिग्री है, ये कितना है? 132 डिग्री है। तो जिससे तुलना किया जाता है उसको बेस पे रखा जाता है, यानी कि 132 डिग्री का मान जो रहेगा वो नीचे रहेगा। अच्छा, कितना डिग्री में अधिक है? तो आप कहेंगे सर 144 है और 132 है, तो कितना अधिक है? तो ये आप कह देंगे 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12। क्यों? क्योंकि 144 में जब 132 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास? 12 बचेगा। अब परसेंटेज में जाना तो डायरेक्ट 100 कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट कर दिया तो वो चक्कर ही खत्म। तो 12 एक रही हम 132 होता है, यहाँ बचा हमारा 100/11, 11 9 99, यानी कि जहां भी ऑप्शन में 9 आ जाए वही आपका आंसर है। तो पूरा कैंसिल आउट भी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को समझे, पार्ट में समझे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन को देखो।
छात्र के द्वारा कुल विषय को मिलाकर कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है। आप ये जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का नंबर कितना है, हर सब्जेक्ट का नंबर है 150, ठीक है, हर सब्जेक्ट का नंबर है 150, तो टोटल जो मार्क्स है, टोटल जो नंबर हो जाएगा पेपर का वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150 गुणे कितना, 5 सब्जेक्ट है तो 750। जो अधिकतम मार्क्स है वो 750 है। जो छात्र ने प्राप्त किया है, ऑब्टेन कितना किया है, जो प्राप्त किया है वो नंबर है कितने, 600। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो 750 में हम पाए हैं 600 नंबर, गुणे 100 करना है, और क्या करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 5 से 20, 20 चौके 80, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए 80% हमारा मार्क्स है जो छात्र जो है वो गेन किया हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, डीआई तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस उस पर अच्छी रहेगी, और डीआई तभी समझ में भी आता है जब आपने डीआई को अटेम्प्ट किया हो। तो पहले डीआई की प्रैक्टिस बनाइए, बड़े बड़े क्वेश्चन भी बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिए। फिर देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन सब्जेक्ट ए एंड डी। हमसे कहता है छात्र के द्वारा विषय ए और डी में प्राप्त अंकों का योग कितना है। हमसे ए और डी की बात कर रहा है, ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, यानी कि ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे हमने जोड़ा है इसको, तो 132 आएगा। हमेशा डीआई में ध्यान रखना, जो भी डेटा जोड़ोगे उसको अलग से साफ साफ रखना ताकि वो कहीं यूज किया जा सके। अभी हमने ए प्लस डी जोड़ा था, इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, 60 प्लस 72, तो ये कितना हो जाएगा, 132, ठीक है, 132 डिग्री प्राप्त किया है, ठीक है। अगर अंकों का योग देखना है तो 132 डिग्री दोनों का है, अंकों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ये देखिए 132 डिग्री पाया है किसमें, 360 में, कितना, 360 में। यहां से इसको डिवीजन कर लीजिए और जितने अंक हैं कितने, 600, तो 600 गुणा कर दीजिए, उसी का हमें मान चाहिए। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे करेंगे तो 12 3 36 और 12 25 60, 3 से 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 25 20 और 4 25 20 2 22, यानी कि 220 नंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हैं, ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं डीआई के, जो बड़े आराम से आपने कर लिए। अगर आप इतने डीआई को पहले लगा लिया तो वहां पे और इजी वे में लगा लेंगे। समझाने के लिए टाइम आपका लिया जाता है, हर वैल्यू को अंक में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट डीआई को लगा सकते हैं। आप इसको देखिए, फिर हम कल वाली क्लास में एक नया डीआई करेंगे। जो ये डीआई है, ये जो डीआई आप देख पा रहे हैं, इस डीआई को हम कल वाली क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो आज वाली डीआई को आप अच्छे से पढ़ लें, हम रोज लेवल बढ़ाते जाएंगे तो डीआई आपका टफ होता जाएगा। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए डीआई के लिए, तो उसको पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, कल से हमारी और भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।